आज मैं आपके साथ कई सारे ट्रैवल टिप्स शेयर करूंगा जो आपके बहुत काम आएगा जब आप जीबी ट्रैवल करोगे, विच इज़ इन तीर्थन वैली। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई जीबी में क्या कुछ साइट सीइंग है, एक में भी जीबी वाटरफॉल है, मिनी थाईलैंड, उसके अलावा और क्या है, मतलब ऑल द वे जीबी क्यों जाए। बट इस साइट सीइंग स्पॉट के लिए आपको जीबी जाना ही पड़ेगा, विच इज़ सरूसरा लेक। नाउ सरूसरा लेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स आई हैव एवर सीन। इतना सुंदर है, और इस केवल स्पॉट के लिए आपका जीबी जाना बनता है। डेफिनेटली आई कैन टेल यू, आप लोग एकदम सही जगह, इट वॉज वर्थ कमिंग टू जीबी। और सबसे बड़ा आराम है कि बहुत दूर भी नहीं है। मतलब इसमें एक चीज जरूर है कि आपको सुबह सुबह निकलना होगा। देखिए, इट्स अ ट्रैक टू द सरूसर लेक। आप ऊपर तक पहुंच जाओगे, विच विल बी अराउंड 10,500 फीट। एंड उसमें केवल आपका अराउंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में पहुंच जाओगे। इनफैक्ट हाफ एन आवर में आप ऊपर पहुंच जाओगे। इमेजिन, आप 5,500 फीट में है जैसे जीबी, वहां से आप ऑलमोस्ट 10,500 फीट तक पहुंच रहे हो इन जस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। ऐसा भी आपको नहीं लगा कि बहुत स्टीप क्लाइंब है। मतलब इट्स क्वाइट 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 सरप्राइजिंग कि आप 5,000 फीट क्लाइंब कर लेते हैं जस्ट 45 मिनट्स विदाउट एनी रियल स्टीप क्लाइंब। बट दैट्स हाउ इट इज। और वहां पहुंच के और आपका करीबन 1 से 1.25 घंटा लगेगा आपको ट्रैक टू द लेक। वहां गाड़ी नहीं जाती, यू जस्ट हैव टू ट्रैक। द ट्रैक इज वंडरफुल। पूरा जंगल फॉरेस्ट के थ्रू जाते हैं, नॉट अ रियल जंगल, दे नो एनिमल्स काइंड ऑफ थिंग, बट इतने प्यारे बर्ड्स की आवाज सुनाई देते। इट्स अ लवली ट्रैक, मतलब यू रियली लव इट। और वहाँ एक मंदिर भी है जहाँ गाड़ी आपकी पार्क होगी, वहाँ एक मंदिर है, तो मंदिर में भी आप पूजा वगैरह कर सकते हो इफ यू वांट, एंड यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर, मे बी जस्ट सिटिंग। बट इसके अलावा आप बस वहाँ पहुंचे, ट्रैक के 1.5 आवर का, तो आप समझ लो आना जाना गाड़ी से हो गया एवरेज में 1.5 घंटा, और वहाँ हो गया आपका नदर 2 घंटे। फिर आप लेक में पहुंचोगे, वहाँ स्पेंड करोगे कुछ टाइम, तो टोटल ला के अराउंड 5 आवर्स का तो आराम से आपका टाइम स्पेंड होगा। सो इफ यू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, देन बाय आफ्टरनून यू विल बी बैक। तो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द डे में भी आप एंजॉय कर सकते हैं जीबी के और साइट सीइंग स्पॉट पे आप घूम सकते हैं इफ यू आर नॉट सो टायर्ड आफ्टर दैट। बट इट्स नॉट रियली दैट टायरिंग, बिकॉज वो जो ट्रैक भी है ना, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ रियली हार्ड ट्रैक, इट्स अ वेरी इजी ट्रैक। इनफैक्ट 7 साल का बच्चा भी कर सकता है। मैं जब वॉक कर रहा था तो एक्चुअली 7 year old was walking along with his parents, and आराम से, इनफैक्ट ही was more agile, और आगे भाग रहा था। पेरेंट्स पे लाइक धीरे धीरे अपने चल रहे थे। बट इट्स वेरी इजी, तो आराम से आप जा सकते हो विद योर फैमिली, नॉट एन इशू एट ऑल। अब अपने साथ कुछ खाना पीना भी ले जा सकते हो। तो लेक में यू डोंट हैव इट, बिकॉज इट्स वेरी सीक्रेट लेक। तो लेक में आप कुछ भी खाने पीने का सामान मत यूज करिएगा, कुछ फेंकेगा भी मत लेक में, ये ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दो देयर इज अ बोर्ड रिटन, देयर इज गोइंग टू बी फाइन, कोई फेंकता है लेक में 1,000 रुपीज फाइन एंड ऑल दैट स्टफ। बट अगर कोई नहीं भी देख रहा है, स्टिल वाइट हो व्हेन समथिंग, ठीक, आप आइस वगैरह फेंक दे, दैट्स ओके, दो स्नोफ्लेक्स एंड ऑल, दैट्स डिफरेंट। बट नो, लाइक रॉक्स एंड ऑल, वो सब मत फेंकिएगा, दैट डजंट लुक नाइस। एंड लेक में भी एक मंदिर है, ऊपर जाके मंदिर भी जरूर जाएगा, वहां से भी ब्यूटीफुल व्यू आता है। एंड सबसे बड़ा बात, जब आप पहुंचते हो ना, तो जस्ट ओनली स्नो एंड स्नो ऑल अराउंड। एंड गेस व्हाट, जब हम लोग वहां पहुंचे, गाड़ी पार्क हुई 10,500 फीट में, देयर वाज नो स्नो, नथिंग, एकदम बैरन लैंड था। तो हम लोग ठीक है चलो आगे बढ़ते, बट बीच रास्ते में हल्का हल्का कहीं कहीं पैचेस ऑफ स्नो दिखाई दिया, एंड वी वर जस्ट अबाउट टू रीच द लेक। तब तो स्नो ही स्नो, चारों तरफ स्नो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। इनफैक्ट ड्राइव के समय भी, ऑन द वे, ऐसे स्नो नहीं था, पर जहां जो शेड था, जहां सन का रोशनी नहीं पहुंच रहा था, वहां स्नो ही स्नो दिख रहा था, पूरा ऐसे ऊपर ऊपर तक स्नो, इतना अमेजिंग लग रहा था। द ड्राइव इज ऑल्सो वंडरफुल, ब्यूटीफुल ड्राइव। अच्छा, ड्राइव में मैं बताता हूँ, आपका बीच में एक हॉस्टल आएगा, हॉस्टेलर बोल के। तो अगर आप हॉस्टेलर में रुकते हैं, तब तो लिटिल आप मिड वे हो गए बिटवीन जीबी एंड सरूस्का लेक, वहां से और पास नजदीक पड़ेगा। तो हॉस्टेलर वालों को ये एडवांटेज है। बट एट द सेम टाइम वहां से आसपास कोई खास कुछ मार्केट भी नहीं है, सो इट्स लाइक क्वाइट अलूफ, एकदम हटके है। बट वहां से भी व्यू इज फंटास्टिक। तो अगर आपको रियली व्यू के लिए जाना हो, देन द हॉस्टल इज अ फंटास्टिक प्लेस टू स्टे। एंड वहाँ प्राइवेट रूम्स भी है एंड डोमेट्रीज भी है। डॉम्स आर क्वाइट रिजनेबल, प्राइवेट रूम्स आर नॉट दैट चीप। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो बहुत जल्दी फिल होता है, और वहाँ आपको जरूरी नहीं कि आपको मिले जगह वहां पहुंच के, तो बेटर टू बुक इन एडवांस, बिकॉज इट इज अ वेरी सॉर्ट आउट प्लेस। तो मेक श्योर दैट आप पहले से एडवांस बुक कर लीजिएगा इफ यू गोइंग ना सीजन टाइम। ऑफ सीजन में तो देखिए कहीं भी जगह मिल जाता है, नॉट एन इशू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप, देखिए आप जब निकलोगे ना सरूस्का लेक के लिए, तो बीच में आप जैसे जब से बाहर निकलोगे, और 5 मिनट बाद ही 2 ढाबा आएगा। उसमें एक ढाबा बहुत फेमस है, और वहाँ का रोटी वगैरह भी बहुत सही है। मतलब हम लोग पूरी भाजी खाए, मजा आ गया, आलू पराठा वगैरह एक्सेलेंट, चाय कॉफी एवरीथिंग इज वेरी गुड। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पहले दूसरा में घुस गया, मैं सोचा वही सही है, बिकॉज हमारे जो हॉस्टल के ओनर, उन्होंने कहा कि आप इस ढाबा में जरूर खाइएगा, बहुत सही है। और दोनों ढाबा सटा हुआ है। तो पहला वाला जो है वो इतना पॉपुलर नहीं है, सेकंड वाला ज्यादा पॉपुलर है। मैं पहले वाले में घुस गया, और वहां देखा कोई था ही नहीं, मुझे लगा कि यार इतना पॉपुलर है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर पता लगा सेकंड वाले में पूरा भीड़। तो जस्ट रिमेंबर कि आप जाओगे तो सेकंड वाले में घुसेगा। पर जब मैंने ड्राइवर से पूछा ना कि भाई ये सेकंड वाला ढाबा इतना पॉपुलर है, क्या फर्स्ट वाला नहीं है, तो क्या कारण है, क्या उसका खाना में इतना फर्क है? बोला नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों बढ़िया है।
आप फर्स्ट में भी खाते ना तो आपको कोई खास ऐसे कुछ फर्क नजर नहीं आता, बस इज दैट द सेकंड ढाबा इज बिकम मोर पॉपुलर एंड दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स टू गो टू द सेकंड ढाबा, बट फर्स्ट ढाबा इज आल्सो वेरी गुड। तो मे भी आप दोनों जगह ट्राई कर सकते हैं। अगर सेकंड ढाबा में ज़्यादा भीड़ है तो आप फर्स्ट ढाबा में अपना खा लो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, दैट्स फॉर श्योर। अब वैसे भी ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आलू पराठा कहीं भी आप खाओ अच्छा मिलना ही है। नॉर्थ इंडिया में आलू पराठा अच्छा होना ही है, मतलब इट्स उनका उनका हाथ में है ये कमाल। कुछ और ट्रैवल टिप्स देना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू वेंचर ऑन दैट ट्रिप। एक तो आपके साथ पानी होना बहुत जरूरी है, कीप एटलीस्ट अ लीटर ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। टेल यू गला सूखता है वहाँ ऊपर जाके, ठंड है पसीना नहीं आएगा पर तभी भी गला बहुत सूखेगा बिकॉज हवा चलती है ना, एंड ड्राई वेदर। सो यू नो मेक श्योर दैट यू हैव सम वाटर, हैव समथिंग टू ईट एज वेल, बिकॉज हो सकता है बीच में आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाए बिकॉज यू बी ट्रेकिंग। तो हैव समथिंग ईट, कुछ भी आप ले लो ना, चॉकलेट एनीथिंग विच विल गिव यू सम एनर्जी, वो भी कुछ लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स यू कैन कैरी, तो वो सब कुछ ले सकते हैं आप साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट। लेक में पहुंचने के पहले भी कुछ आपका बंदोबस्त है, देर आर लाइक प्लेसेस टू ईट। मैगी वगैरह आप खा सकते हैं, बीच में एक दो जगह है वे कैन ईट मैगी एंड ऑल, एकदम गरम गरम। एंड यू नो पैकेट चिप्स के पैकेट बिस्किट वगैरह आपको मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे, वो भी बस लेक के पहले भी आपको वो सब भी मिल जाएगा। पर बीच का जो रास्ता है अराउंड 1 आवर का, उसमें आपको लिटरली एटलीस्ट हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का में तो कुछ नहीं मिलेगा, तो उसमें तो आपको जरूरत पड़ेगा ना आपके साथ कुछ रहे सामान, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डू दैट। ऊपर से यू नो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आराम से आप धीरे धीरे रुकते रुकते चलेगा ना, बीच में इतने ब्यूटीफुल स्पॉट्स आते हैं देखने के लिए। हवा फील करिए, चिड़ियों का आवाज सुनिए, पत्तों को हिलते हुए उनका जो आवाज आता है, रस्टलिंग ऑफ द लीव्स एंड ऑल, बहुत सही लगता है। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ दैट, मुझे इनफैक्ट 1.5 आवर टू अराउंड 2 घंटा लगा वहाँ लेक तक पहुंचने में। इनफैक्ट मेरे साथ और 2 जन थे, वी वर 3 ऑफ अस हु वर गोइंग टुगेदर, तो दे वांटेड टू रीच द लेक फास्टर, तो मैंने कहा कि भाई आप लोग तो निकल जाओ, मैं आराम से धीरे धीरे आता हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय द ट्रैक। बिकॉज मेरे लिए क्या ना कि जर्नी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन अपनी जगह है, पर जर्नी एंजॉय नहीं करो ना तो फिर डेस्टिनेशन इज जनरली, आप देखोगे डेस्टिनेशन इतना जितना उसका हाइप होता है ना उससे थोड़ा कमी अपने को समझ में आती है इवेंचुअली। देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट व्हेन अ प्लेस इज वेरी हाइप, so it's better to enjoy the journey and enjoy each and every second of your travel. Why just stick to a destination where you need to reach? वहाँ लेक पहुँच के तो एक अलग ही दुनिया है। इनफैक्ट द एंटायर लेक वाज फ्रोजन जब मैं पहुंचा, एंड व्हाट अ साइट, अमेजिंग। पर ध्यान में रखिएगा अगर आपको ठंड लगती है और आपको बहुत जल्दी सर्दी खांसी पकड़ लेती है, देन बी केयरफुल। यू नो सॉक्स, आप बहुत मोटे मोटे सॉक्स पहन के जाएंगे, बिकॉज आप जब फुट रखोगे ग्राउंड में, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली कोल्ड, बिकॉज आप लेक तक है जूता पहन के नहीं जा सकते, यू नीड टू गो बेयरफुट एंड इट्स रियली कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग आई टेल यू। इवन का मंदिर भी जाओगे तो फ्रीजिंग रहेगा, विल बी फ्रीजिंग। ऑब्वियसली 10,500 फीट पे चारों तरफ स्नो है। और यहाँ भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने वहाँ से एक जन से पूछा कि भाई अगर स्नो चारों तरफ है तो दैट मीन्स कि 0 डिग्री से तो नीचे ही होना है, नेगेटिव ही होना है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट दिस थिंग्स कि भाई एक्चुअली व्हाट हैपेंस। सो इस की जरूरी नहीं है। देखिए ये स्नो पहले का स्नो है जो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अभी भी 0 डिग्रीज के नीचे ही है। इट कुड बी बस 0 डिग्री में भी 1 डिग्री हो सकता है 0 डिग्रीज हो, but it is not necessary that it has to be negative. But then the lake was frozen. Again, that lake was also frozen पहले से। And you know lake का क्या भी कह रहा है, the frozen का भी होता है ना कि like एक thin layer of ice होता है, एक बहुत ठंड में और ज़्यादा thick layer of ice होता है। So when we went, it was kind of medium. It was not the summer time, but it was like the winters भी जा रहे थे और summers approach कर रहा था, kind of spring time. So that way, remember कि अगर आपके चारों तरफ स्नो है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नेगेटिव टेम्परेचर है। बहुत बार आपको लगेगा कि भाई मुझे ठंडी नहीं लग रही है, बस जरूरी नहीं ना कि आप सोच रहे हो कि -6-7 डिग्री हो, उतना हो ही नहीं टेम्परेचर। इनफैक्ट मैं जैकेट पहन के गया था और रास्ते में तो मुझे उतारना ही पड़ा जैकेट, सोचिए 10,500 फीट में हूँ तभी भी गर्मी लगने लग गई। लेक पहुंच के भी मैं जैकेट पहने ही नहीं पूरा समय, चारों तरफ स्नो है पर जैकेट का जरूरत नहीं पड़ा। आई वाज जस्ट वेयरिंग अ टी शर्ट एक्चुअली, एंड कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, क्या देयर वाज अ हाफ स्वेटर, दैट वाज इट। ऑलवेज रिमेंबर वेयर लेट क्लोथिंग। है एक टिप देना चाहूंगी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कैरी हेवी जैकेट्स। आप एक पतला टी शर्ट पहनिए, उस पर हाफ स्वेटर पहनिए, उसके ऊपर एक पतला जैकेट पहन लो, दैट इज बेटर। और यहाँ एक और टिप देना चाहूंगा कि देखिए जब आप लेक तक पहुंचेंगे बीच रास्ते में देयर इज अ पॉइंट जहां से 360 डिग्रीज व्यू आता है, दैट्स अ व्यू पॉइंट ऑफ द एंटायर वैली अराउंड। इनफैक्ट जो सामने माउंटेन्स भी उसका भी बहुत बढ़िया व्यू आता है। और कहीं बोर्ड नहीं है कि भाई ये पॉइंट है। अब आपको कैसे पता लगेगा? वेल ये पॉइंट में क्या है, आपके कई सारे बेंचेस लगे होंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एंड गोज अप हिल, लाइक यू नो लेफ्ट साइड में आप देखोगे ऊपर की तरफ जा रहा है, and there's no path actually made, you know by kind of a कच्चा path है, and it's just a 2 minute walk up। but नीचे से आपको पता लगेगा 2 मिनट ऊपर आप वॉक करके ऊपर जाओगे तो लगेगा कि माय गॉड क्या पॉइंट है। तो दैट्स हाउ यू कैन रिलेट टू दैट। पर उस समय क्या होता है, उस तरफ कोई शेड वेड बन रहा था, खाने पीने का अरेंजमेंट हो रहा था, तभी जब आप जाओगे तब में भी प्रॉपर बोर्ड वगैरह सब लगा हो। बट अगर नहीं लगा हो तो मेक श्योर मिड वे है टू द लेक। तो मिड वे आते आप
try to find out कहाँ benches है, and you'll come to know this is the 360 degrees viewpoint. And beautiful, we can spend आराम से 15-20 minutes over there. In fact आते वक्त हम लोग ने वही किया, जाते वक्त तो वहाँ नहीं गए, आते वक्त we spent some time over there. And in fact I was about to miss that. मैं उससे आगे बढ़ रहा था, पर क्या मन में आया, मुझे लगा कि यार ये ऊपर क्यों जा रहा है रास्ता, ये क्या हो सकता है ऊपर जाने का. एंड आई जस्ट वॉकड अप, और ऊपर गए तो देखा कि वाओ क्या व्यू है. तो कभी कभी आप देखोगे ना, बहुत बड़ा इंट्यूशन होता है कि भाई यहाँ जाए कि नहीं जाए, ऐसा लगेगा आपको भाई जाना चाहिए, अपने को कुछ लग रहा है वहाँ, और आपका माइंड बोलेगा कि नहीं क्या होगा क्या होगा, पर आप जाइए ज़रूर. अगर इंट्यूशन बोल रहा है तो बिलीव द इंट्यूशन. देखिए वेन यू सोलो ट्रैवलिंग ना, इंट्यूशन बहुत काम आता है. मेरे साथ तो बहुत काम आया, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग के साथ और भी काम आया. यस डेफिनेटली रिस्क बहुत ज़्यादा भी मत लीजिए, टेक कैलकुलेटेड रिस्क. अब जैसे मिडनाइट में यू शुडंट बी ट्रैवलिंग अलोन ऑन द स्ट्रीट्स, तो वो सब थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है. इट्स नॉट बिकॉज हिल स्टेशन आर अनसेफ, जस्ट बिकॉज कि जहाँ थोड़ा सा खाना पीना रहता है या वेयर लिक्का का ज़्यादा है, तो पीपल माइट बी वॉकिंग हु आर नॉट इन देयर फुल सेंसेस. अब जब एक बार शराब चढ़ जाती है तो बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट. अदरवाइज द पीपल इन द माउंटेन्स आर फैंटास्टिक, अमेजिंग पीपल, नो इशू एट ऑल. यू आर जनरली वेरी सेफ इन द माउंटेन्स. सिटी से तो कहीं ज़्यादा सेफ है माउंटेन्स, आई कैन टेल यू. सो वैसे कोई डर का बात नहीं है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. बाय बाय एंड टेक केयर.